भाई सच बोलूं, तुम्हें ग्लो अप के लिए 20 प्रोडक्ट्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं है। अगर मिरर में देखकर लगता है फेस डल है, बॉडी एवरेज है, कॉन्फिडेंस लो है, तो प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, डायरेक्शन की है। तुम रैंडम चीजें ट्राई कर रहे हो लेकिन कोई क्लियर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर तुम अगले 30 दिन में अपना फेस, बॉडी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 5 चीजें फिक्स करनी है, जो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर एंड तक देखना। स्टेप 1, रीसेट योर बेसिक्स। और यही वो स्टेप है जहाँ 80% लोग ऑलरेडी फेल हो जाते हैं। तुम ग्लो अप चाहते हो लेकिन बेसिक हाइजीन ही इग्नोर कर देते हो। सच बताओ, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम सुबह उठकर फेस प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, या नेल्स थोड़े डर्टी होते हैं पर इग्नोर कर देते हो, या लिप्स ड्राई हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है छोटी चीजें हैं, राइट? लेकिन रियलिटी ये है, यही छोटी चीजें तुम्हें एवरेज बना रही होती हैं। क्योंकि जब कोई तुम्हें देखता है वो तुम्हारा जॉ लाइन या हेयर स्टाइल पहले नोटिस नहीं करता, वो तुम्हारी क्लीनलीनेस नोटिस करता है। अगर फेस ऑयली है, लिप्स ड्राई हैं, हेयर मेसी है, तो तुम ऑटोमेटिकली अनक्लीन लगते हो, चाहे तुम कितनी भी एक्सपेंसिव चीजें यूज कर लो। अब फिक्स क्या है? सिंपल है, सुबह और रात फेस वॉश, नेल्स क्लीन रखो, वीकली ट्रिम, लिप्स ड्राई हैं तो थोड़ा सा लिप केयर यूज करो, और हेयर परफेक्ट नहीं, बस क्लीन और सेट होना चाहिए, बस इतना। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं। ग्लो अप का मतलब एक्स्ट्रा करना नहीं है, बस बेसिक्स को कंसिस्टेंटली सही करना है। जैसे ही तुम ये फिक्स करते हो, मिरर में क्लीन वर्जन दिखने लगता है, और क्लीन लुक ही ग्लो अप का फाउंडेशन है। स्टेप 2, फेस और स्किन अपग्रेड। अब आता है वो पार्ट जो सबसे पहले नोटिस होता है, तुम्हारा फेस। और यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग इसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। 10 प्रोडक्ट्स, रैंडम सीरम्स, रील्स के हैक्स, फिर बोलते हैं कुछ काम नहीं कर रहा। सच सिंपल है, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बस। और अगर तुम ये भी कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे तो ग्लो अप एक्सपेक्ट मत करो। बहुत लोग फेस वॉश को सीरियसली लेते ही नहीं, कोई भी रैंडम सोप यूज कर लेते हैं जो बॉडी के लिए होता है, फेस के लिए नहीं। पहले मैं भी यही गलती करता था, इसलिए रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं आता था। फिर मैंने एक सिंपल चेंज किया, प्रॉपर फेस वॉश यूज करना स्टार्ट किया, और कुछ ही दिन में डिफरेंस दिखने लगा। फेस क्लीन फील होने लगा, ऑयल कंट्रोल बेटर हुआ, और डल लुक धीरे धीरे गायब हो गया। इसलिए अगर तुम अभी भी रैंडम सोप यूज कर रहे हो तो ये तुम्हारा सबसे पहला अपग्रेड होना चाहिए। और एक चीज याद रखो, स्किन केयर में एफर्ट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ऑनेस्टली इसी पॉइंट पर अगर तुम मुझसे पूछो कि बिगिनर के लिए क्या बेस्ट है, तो मैं तुम्हें टीज हैंडली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्किन केयर सिस्टम है जिसमें डेली रूटीन के सारे बेसिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे फेस वॉश जो मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज होता है, जो स्वेट, ऑयल और डर्ट को क्लीन करता है बिना स्किन को ड्राई किए। साथ में AM मॉइस्चराइजर विद SPF होता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और नाइट के लिए PM मॉइस्चराइजर जो सोते टाइम स्किन को रिपेयर और नॉरिश करता है। अगर तुम रूटीन को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहो तो आई क्रीम या सीरम भी ऐड कर सकते हो, जो अंडर आईज को फ्रेश दिखाता है और स्किन टेक्सचर इंप्रूव करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, सब एक सिंपल रूटीन में सेट हो जाता है। तुम्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स चूज करने की टेंशन नहीं होती। और मुझे पर्सनली ये इसलिए पसंद है क्योंकि रूटीन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हैवी फील नहीं देता, और क्लियरली मेंशन होता है कब क्या यूज करना है। अगर तुम अपनी स्किन केयर फाइनली सिंपल और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो टीजी हैंडली का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, वहां से चेक कर सकते हो। वहां से फर्स्ट बॉक्स पर अप टू 40% ऑफ मिलेगा, प्लस एक ऑसम फ्री गिफ्ट वर्थ ओवर $20 भी। स्टेप 3, फिक्स योर बॉडी एंड एनर्जी। तुम जिम जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी वीक लगती है, पोस्चर लूज है, एनर्जी लो है, तो तुम इंप्रेसिव नहीं लगोगे। सच बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है? दिखने में ठीक ठाक हो लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस लो, चलने का तरीका लेजी, शोल्डर्स डाउन, और थोड़ी देर में ही एनर्जी ड्रॉप। ये सब बॉडी का इश्यू है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं है, ना प्रॉपर मूवमेंट, ना स्ट्रेंथ, ना स्टैमिना। अब फिक्स सिंपल है, जिम जरूरी नहीं, बस रोज 20 से 30 मिनट पुशअप्स, स्क्वाट्स और थोड़ा कोर जैसे प्लैंक, साथ में थोड़ी वॉकिंग, बस। कोई फैंसी प्लान नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। और जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो, सिर्फ बॉडी नहीं, फेस भी चेंज होने लगता है, थोड़ा शार्पर, थोड़ा डिफाइंड, और सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी। तुम्हारी वॉकिंग, तुम्हारी मूवमेंट सब इंप्रूव हो जाता है। और जब एनर्जी हाई होती है, लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। स्टेप 4, फिक्स योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब एक चीज जो सब इग्नोर करते हैं, डाइट। बोरिंग लगता है पर यही गेम चेंजर है। जो तुम डेली खा रहे हो वही तुम्हारे फेस और बॉडी पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर जंक, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स और रैंडम स्नैक्स ज्यादा हैं, तो स्किन केयर और वर्कआउट के बाद भी फेस डल ही रहेगा और एनर्जी लो ही रहेगी। थोड़ा ऑब्जर्व करो, दिन में बिना भूख के कितनी बार कुछ खा लेते हो, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिक्स सिंपल है, क्लीन ईटिंग, प्रोटीन ऐड करो, एग्स, दाल, पनीर, फ्रूट्स ऐड करो, वाटर इनटेक बढ़ाओ। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर तुम 80% भी क्लीन रखोगे तब भी रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक हफ्ते में तुम नोटिस करोगे फेस लेस ब्लोटेड, बॉडी लाइट और एनर्जी स्टेबल। और जब डाइट सही होती है तब एक्चुअल ग्लो स्टार्ट होता है। स्टेप 5, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ऑरा। अब लास्ट स्टेप, और ऑनेस्टली सबसे पावरफुल, ऑरा। क्योंकि सेम फेस और सेम बॉडी के बाद भी कुछ लोग अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ बिल्कुल एवरेज। डिफरेंस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंस। कभी नोटिस किया होगा, कोई बंदा रूम में एंटर करे और बिना कुछ बोले नोटिसेबल लग जाए, और कोई दूसरा आए और कोई नोटिस ही ना करे। यही ऑरा है, और ये नेचुरली नहीं आता, बिल्ड होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? शोल्डर्स डाउन, बैक बेंड, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड, चलने का तरीका केयरलेस, और फिर
लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रियलिटी कॉन्फिडेंस आता नहीं, क्रिएट होता है। कैसे? सीधा खड़े हो, शोल्डर्स बैक, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड रखो। इतना करते ही तुम ऑटोमेटिकली कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट लगते हो। एक दिन कॉन्शियसली ट्राई करके देखो, तुम्हें खुद डिफरेंस फील होगा और लोग भी नोटिस करेंगे। देखो भाई, 30 दिन में मिरेकल नहीं होगा, पर डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर तुमने ये 5 स्टेप्स फॉलो किए, तुम खुद मिरर में डिफरेंस देखोगे। फेस क्लीन, बॉडी एक्टिव, एनर्जी बेटर और ओवरऑल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। और अगर तुम स्किन केयर रूटीन को भी सिंपल और इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो टीग हेनली का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, वहां से चेक कर सकते हो। अब अगर तुम अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और देख जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।